नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज लाइव आया हूँ। और आए दिनों जो हम लोग देख रहे हैं कि बारिश, अभी जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में पानी में खास करके औरंगाबाद में जो जीटी रोड है एनएच के उत्तर साइड में, यानी कि आपको सीमेंट प्लांट से लेकर के वार्ड नंबर 1 का कुछ हिस्सा, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 19, 21, इस तरह से जो एनएच के उत्तर साइड में है। और जैसे ही हम लोग महाराणा प्रताप चौक के नीचे उतरते हैं शहर की तरफ जाने के लिए, तो उसके भी उत्तर साइड का जो इलाका है पानी की किल्लत से लगातार जूझ रहा है। और ये हर साल गर्मी के दिनों में हम लोग देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी इसमें शहरवासियों को हो रही है, उसमें उनका लेयर चला जा रहा है 300 से 400 फीट तक। कई वार्डों में हमने देखा है कि कई लोग अभी बोरिंग भी करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई। हमने भी कुछ लिखा उसमें, बाकी लोगों ने भी लिखा। अब उसमें सवाल ये उठता है कि आखिर राजनीति कौन कर रहा है और कौन इसको सही मायने में एक नई दिशा देना चाहता है। हम लोग चूँकि जनता दल यूनाइटेड के लोग इस पर लगातार सवाल उठा भी रहे थे। और हम लोगों ने आमतौर पर देखा है कि औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जब सब लोग कर चुके होते हैं, जब सभी लोग इस पर आवाज़ उठा चुके होते हैं, तो औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी का जो एक तबका है वो उसके बाद उठाता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का तबका है या किसी व्यक्ति का तबका है, ये तो वो व्यक्ति ही जानेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के वही कार्यकर्ता जानेंगे जिनका चयन या मनोनयन, या जिनको सेलेक्ट किया गया, या जिन पर उंगली रख करके कह दिया गया कि आप ही अब आगे भारतीय जनता पार्टी को चलाएंगे औरंगाबाद में आने वाले 3 सालों में। तो वैसे लोगों को चुना गया। अब वो लोग सवाल उठा रहे हैं श्री सीमेंट पर। लेकिन आज एक हमने पोस्टर देखा, 2 दिन से एक पोस्टर चल रहा था जिसमें लिखा हुआ था महाधरना, हम लेकर रहेंगे पानी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इससे पहले मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन इतना अनाड़ी मतलब बिल्कुल लापरवाही भरा स्लोगन हम लोगों ने कभी भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर नहीं देखा था। पानी लेकर रहेंगे। भाई पानी किससे लेकर रहेंगे आप? कौन से लोग हैं जो आपको पानी देंगे? कहाँ से लेकर के पानी आएंगे? ये तो वही बात होगी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। तो यहाँ पानी थोड़ी ना लेना है किसी से। पहला बात तो ये। दूसरा, महाधरना, बैनर पे इन्होंने लिखा महाधरना। आज महाधरना भी इन लोगों ने महाधरना तथा कथित महाधरना रखा। अब उसमें पोस्टर में सभी लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के जो भी विधान परिषद थे, सांसद थे, अध्यक्ष थे। सम्राट चौधरी जी का भी लगा हुआ था। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्या इन लोगों ने सम्राट चौधरी जी से राय ली थी? क्या भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद इकाई ने सम्राट चौधरी से पूछा था कि श्री सीमेंट प्लांट के खिलाफ हम लोग धरना देने जा रहे हैं, महाधरना देने जा रहे हैं, आपका इसमें क्या भाई राय है? मुझे तो नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी इस पर कोई राय भी दिए होंगे औरंगाबाद के लोगों को। दूसरी बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसको समझने वाली बात है कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी की औरंगाबाद टीम का जो ढकोसला है, इस विंग का जो दिखावापन है, वो इतना निचले स्तर तक है कि आप लोग जब इसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि भाई क्या ऐसा भी होता है नेतागिरी में इतने नीचे तक गिर जाना। भाई सम्राट चौधरी की राय नहीं, आपने सम्राट चौधरी की तस्वीर लगा दी, सांसद की तस्वीर लगाई, आपने विधान परिषद की तस्वीर लगाई। आज महाधरना में गिनती से 22 लोग थे टोटल, आज आ रहे थे, और लगातार वहां पे मात्र 15 लोग बैठे हुए थे। अब नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, भाई नाम के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। वैसे मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, वो एक तरफ से हमारी ही पार्टी के साथ है, महागठबंधन के साथ रहने वाले हमारे मुकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कथित अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि आप जो जिस तरह से स्लीपर सेल की तरह हमारी पार्टी के लिए करते हैं वो करते रहिए। एक अनिल भैया थे महाधरना में, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, अनिल भैया निश्चित तौर पर साफ व्यक्ति हैं। दिल से अनिल भैया अगर आप सुन रहे होंगे तो मैं बड़ा इज्जत के साथ आपको आदर भाव से कहना चाहूँगा कि कहाँ आप पड़े हुए हैं? इन भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों के बीच में आप कहाँ फंसे हुए हैं? आप इज्जत की रोटी खाते हैं, आप अपनी रोटी खाते हैं, शहर में आप अपना पहचान बना करके रखते हैं,
आपके कंधे पर ये लोग बंदूक रख करके चले जाते हैं। आपको बैठा दिया लोगों ने ब्लॉक मोड़ पर। अब भाई ब्लॉक मोड़ का ये इशू ही नहीं था। ये तो हम जैसे कार्यकर्ता भी जानते हैं कि जो समस्या श्री सीमेंट प्लांट का था, आप उसको बैठ करके ब्लॉक मोड़ पर के 10-12 लोगों के साथ आपके कंधे पर लोगों ने बंदूक रखा, आप बैठ गए लोगों को लेकर के, और साथ आपका किसी ने नहीं दिया। वहां पे दिखावे के लिए हमारी पार्टी के गुप्त रूप से समर्थक मुकेश शर्मा जी वहां पर बैठे हुए थे, जो आपके तथाकथित अध्यक्ष हैं। 3-4 युवा मोर्चा के लोग बैठे हुए थे, 2-3 लोग और बैठे हुए थे जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इसमें निकला क्या? इसमें निकला क्या आपने सोचा? अनिल भाई, आपने एक बयान भी दिया, उसमें आप सीमेंट प्लांट के बारे में कम बात कर रहे थे, लेकिन आप बात क्या कर रहे थे? बिहार सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार का पोषण में क्या काम है, बिहार सरकार का शिक्षा में क्या है, काम क्या है। तो आप शिक्षा और पोषण और व्यवसाय इसको लेकर के तो धरना पर बैठे नहीं थे। आप तो बैठे थे श्री सीमेंट प्लांट को लेकर के। आपने बैनर में लिखा भी था श्री सीमेंट प्लांट का, महाधरना लिखा था, हम लेकर रहेंगे पानी। पानी लेने को लेकर के कोई सवाल, कोई जवाब ही नहीं आपका आया। सांसद महोदय तो वहां पहुंच ही नहीं सकते थे। अब क्यों नहीं पहुंच सकते थे? औरंगाबाद की जनता तय करे। वहां पे विधान परिषद पहुंच नहीं सकते थे, क्यों नहीं पहुंच सकते थे? औरंगाबाद की जनता तय करे। तो क्या इस ढकोसले के साथ आप लोग शहरवासियों को भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले समय में लोग आपको वोट करेंगे? आप किसको दिखावा कर रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? और क्या ये तनिक भी नहीं पता अनिल भैया को कि एक प्लांट को, एक उद्योग को लगाने में बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है? पर्यावरण के मामले में हो, जल भू स्तर जल के मामले में हो, ये तो सिंपल सी चीजें हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं। और हाँ, कई आपके जो कई आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो अभी अभी जिनको एक तबका से नेता बनाया, दायित्व दिया गया है। अब जरा सा मुझे एक बात और कहना होगा आग्रह के साथ माननीय सांसद महोदय को, माननीय विधान परिषद महोदय को, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं औरंगाबाद में, मुझे उनसे आग्रह पूर्वक कहना है कि आप लोग एक कार्यशाला लगाइए और उस कार्यशाला में कम से कम उन कार्यकर्ताओं को जरूर बैठाइए जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जानते हो, नाम जानते हो, उनको बैठाइए और उनको कुछ कार्यशाला में सिखाइए कि बाहर जाकर के या सोशल मीडिया पर लिखना क्या है। अरे भाई, उनको पता ही नहीं है और आपने उनको बड़ा बड़ा दायित्व दे दिया है, बड़ा बड़ा माथा पे मुकुट पहना दिया है कि लो भाई अब तुम इसको संभालो। कहाँ से संभालेगा वो संभालने लायक ही नहीं है, किसी लायक नहीं है कि वो संभाल पाएगा वो। अब भाई, जिसको ये नहीं पता है कि श्री सीमेंट प्लांट जो लगा था वो किसके समय में लगा था। आप बार बार कहते हैं, औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते हैं नीतीश जी ने लगाया, नीतीश जी ने लगाया। आप ये कहने की आदत डाल लीजिए, आप ये कहिए कि ये नीतीश जी की सरकार ने नहीं, तब की हमारी सरकार ने लगाया। आप ये क्यों नहीं कहते? 2014 में आपने एक अध्यादेश पास किया, उस समय किसकी सरकार थी बिहार में? उस समय तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड की सरकार थी। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई तब की हमारी सरकार ने इसको प्रपोज किया था, अध्यादेश में पास किया था, 2016 से वर्क करना शुरू हुआ था, 2016 के बाद से वर्क करना शुरू हुआ। और उसके बाद जो भी लेटर, जो भी आरटीआई के जरिए जो कागज मांगे गए, मेरा मित्र देवकांत ने कई कागजात मंगवाए श्री सीमेंट प्लांट को लेकर के। अब भाई 2022 तक तो उसको चलाने की अनुमति थी, प्लांट अभी तक चल रहा है। भू स्तर जल को लेकर के जो एनओसी मिलता है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार का नुमाइंदा आपका सांसद है। क्यों नहीं वो सांसद कहते हैं कि भैया नहीं, यहाँ पे पानी की दिक्कत हो रही है, आप इनको कहीं पे शिफ्ट कर दीजिए। भाई सबसे बड़ी समस्या तो इशू तो पानी का ही हो रहा है ना। तो पानी की समस्या को लेकर के जो सर्टिफिकेट देती है इंडियन गवर्नमेंट देती है। अब भैया इंडियन गवर्नमेंट क्या जो नुमाइंदे आपके हैं सांसद को आप कह नहीं रहे हैं, सांसद आपके साथ बैठ नहीं रहे महाधरना में, पोस्टर आप लगा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं बैठ रहे? सवाल तो उनसे होना चाहिए। जब महाधरना हुआ तो एक शब्द उन्होंने क्यों नहीं बोला श्री सीमेंट के प्लांट के खिलाफ? कुछ साल पहले मुझे याद है, शायद भारतीय जनता पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को याद होगा, आसपास के 12 गांवों से एक सिग्नेचर कराया गया था। उस सिग्नेचर में यह था कि भाई श्री सीमेंट प्लांट की वजह से प्रदूषण हो रहा है, खेतों में बहुत धूल, उसका जो क्लिंकर है और जो उससे जो धूल निकल रहा है वो बैठ जा रहा है, जिससे खेती भी प्रभावित हो रहा है, पानी भी उसमें दिक्कत हो रहा है। कुछ दिन तक तो चला, आखिर कुछ दिन के बाद फिर से एनओसी कैसे मिल गया उस प्लांट को? और ये सिग्नेचर कराने वाले सांसद महोदय थे, सांसद महोदय के हाथ से वो लेटर गया था। मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे याद है कि उस समय संसद में माननीय सांसद महोदय ने इस पर सवाल भी उठाया था। और फिर उसके बाद प्लांट एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो फिर गलत जेडीयू की सरकार कैसे हो जाएगी इसमें? हम लोग लगातार इस चीज को कह रहे हैं
कि भाई श्री सीमेंट की वजह से भूस्थल नीचे जा रहा है। हम आज भी कह रहे हैं, गांव के लोग, हम लोग को गांव के लोगों से, आसपास के लोगों से, और जहां भी पानी की किल्लत हो रही है, सभी लोगों से मिल बैठ करके इस पर चर्चा करनी चाहिए, बैठकर बात करनी चाहिए। सभी लोगों के साथ हम लोग को बाहर आना चाहिए। और हाँ, ब्लॉक मोड़ पर धरना नहीं देना चाहिए। भाई भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत सारे हैं औरंगाबाद में, लेकिन महाधरना पे बैठते हैं मात्र 20 लोग। डर किससे है? उसमें ना तो आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष थे, ना आपके पार्टी के महामंत्री थे, ना आपके पार्टी के और भी कई नेता थे, और बाकी जो नीचे के लेवल के जितने लोगों को आपने बनाया है, उनको तो पता ही नहीं है कि श्री सीमेंट प्लांट लगता कैसे है, या कोई भी उद्योग लगता कैसे है, उसके क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ये तो उनको पता ही नहीं है। और उससे शहर को क्या समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि इसी का परिणाम है कि अनिल भैया जैसे काबिल आदमी होते हुए भी स्लोगन पर लिखा जाता है कि हम लेकर रहेंगे पानी। भाई ये तो सबसे बड़ा हास्यास्पद था कि हम लेकर रहेंगे पानी। कहां से लेकर रहेंगे आप पानी? क्या जमीन के नीचे जाएंगे पानी लाने के लिए? आप किससे पानी लेने जाएंगे? श्री सीमेंट कहीं पे बैग में भर के रखा हुआ है क्या प्लांट, कि भाई पानी पैक करके रखा हुआ है, जाकर के लेकर के आ जाएंगे? आप वो भी नहीं कर पाए। एक तो आप सारा काम पीछे करते हैं, देखा देखी करते हैं। जब किसी ने कर दिया उसके पीछे आप लग जाते हैं, और लग करके फिर उस पर क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। जो काम आप करते नहीं है उस पर भी क्रेडिट लेते हैं। ये तो आपकी फितरत बन गई है, और फितरत बनने के बाद जो गलती है वो सामने दिख रही है, और वो गलती आज दिन भर हम लोगों को दिखा। भाई जब कोई काम मन से नहीं करते हैं आप, तो लगातार गलतियां होती है। इसलिए आप ये काम ही मत कर दीजिए। संघर्ष करना, लोगों के लिए आवाज उठाना, कम से कम औरंगाबाद भाजपा की तो क्षमता नहीं है। लोगों के लिए सही दिल से भाजपा औरंगाबाद की कभी आवाज ही नहीं उठा सकती है। और अगर कोई उठाता भी है तो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ में उठा करके, और फिर बंद कमरे में वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। आपको याद होगा, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप गौर कीजिए, आप याद कीजिए, जितने भी लोग इस चीज को जानते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के, खास करके मैं औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता अभी वर्तमान में हैं, पिछले 5 से 10 सालों में आप 1 या 2 काम गिना दीजिए जो इनकी वजह से उनका समाधान हो चुका है। जनता दरबार लोग बहुत लगाएंगे, दिन भर जनता दरबार। जरा उसमें से 10 लोगों को उठा करके लेके आइए कि भाई तुम जो समस्या लेकर के आए थे जनता दरबार में, क्या उसका सॉल्यूशन हो गया? 10 को उठा करके लेके आइए, तो फिर किस बात का जनता दरबार? महाधरना आप कर रहे हैं पानी के लिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात पानी के लिए महाधरना हो रहा है 20-22 लोगों के साथ, वो भी महाधरना। अरे भाई महा रैली होता है तो लाखों लोग पहुंचते हैं, महाधरना कम से कम 1000 लोग तो पहुंचना चाहिए था। तो फिर किस आधार पे आप कहते हैं कि मेरा जनाधार औरंगाबाद में मजबूत है? किस आधार पे कहते हैं? ना तो औरंगाबाद के शहर के लोग आपके साथ बैठ पाए, उनको भरोसा ही नहीं था। वो जान रहे थे कि आप सिर्फ देखा देखी करते हैं। शहर के लोगों को पता है कि आप ये महाधरना का जो नाम दिया आपने, भाई और लोग लगातार उठा रहे थे, आम जनता उठा रही थी, हम लोग उठा रहे थे इस चीजों को, और उसके देखा देखी आप भी सोचे कि भाई हम क्यों चुप रहे हैं, हम भी कुछ बोल देते हैं। आप भी उठ गए लेकर के बोरिया बिस्तारा, लेकिन लोगों का समर्थन मिला नहीं। और जब नहीं मिला तो फिर आपका धरना क्या रहा आप ही जानते हैं। आपके लोग ही नहीं पहुंच पाए उसमें, खुद पूरी टीम, जब भाजपा की पूरी टीम नहीं पहुंच पाई तो फिर ये धरना किस बात का? क्यों किया आपने धरना? हम जान रहे हैं कि आपसे ये समाधान नहीं हो सकता है। पानी का समाधान आपसे नहीं हो सकता है, बिजली का समाधान आपसे नहीं हो सकता है। आप बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के भागीदार आप भी तो थे। उस समय क्यों नहीं याद आई कि जेडीयू के साथ हम बैठ करके सरकार, जेडीयू ने अकेले कर दिया था क्या सारा भ्रष्टाचार, या क्या किया था? वैसे तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप माननीय नीतीश कुमार जी पर साबित ही नहीं हुआ आज तक। आप लोग लाख प्रयास करते रह गए, लेकिन नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को आप भ्रष्टाचार के आरोप में अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। लेकिन दिन भर चिल्लाएंगे भ्रष्टाचार, कहने को तो कुछ है नहीं। पलटू राम की सरकार कहेंगे। भाई पलटू राम की सरकार वो है तो पलट तो आप भी रहे हैं, पलट आप भी रहे हैं। पलटू राम की सरकार, वो तो उनके साथ आपने दगाबाजी किया, उन्होंने अपना जगह तय किया। आपके साथ दगाबाजी आप अपने आप में महसूस करते हैं कि मेरे साथ दगाबाजी हुआ, आप भी जगह तय करते हैं, लेकिन उनमें और आप में फर्क है। वो जिस तरह से सरकार पहले चला रहे थे, सुशासन की सरकार चला रहे थे, भय मुक्त सरकार चलाने का प्रयास कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं। और आप पहले भी विद्वेष की सरकार में थे, विद्वेष की भावना से सरकार में थे, आप पहले भी परेशान करने की भावना से सरकार में थे, और किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत लाभ लेने के लोभ में सरकार में थे। आज भी आप वही काम कर रहे हैं। लोगों के लिए आवाज उठाना आपके अंदर क्षमता ही नहीं है, और बेचारे अनिल भैया को आगे कर देते हैं।
अनिल भी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। आप जैसे इंसान को ये लोग झूठ मूठ का हमेशा बदनाम करके छोड़ देगा और आपका साथ कभी नहीं देगा, कभी नहीं दिया है, आगे भी नहीं देगा। आप बेवजह इन लोगों के चक्कर में पड़े रहते हैं। बात कुछ और होता है, करने आप कुछ और लगते हैं। किसकी सरकार में क्या हो रहा था, आप उस समय की सरकार भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में थी। आप जैसे लोग भूल जाते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं आप लोगों को, अगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार में, आप लोग बार बार कहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की सरकार में मर्डर हो रहे हैं, सुशासन का सरकार नहीं रहा, मैं आपको पूरा काला चिट्टा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जनता दल यूनाइटेड के साथ में, वो पूरा निकाल के मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उस समय कितने मर्डर हो गए, उस कितनी घटनाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ थे, और कितनी घटनाओं में जनता दल यूनाइटेड ने आपको रोकने का प्रयास किया कि आप इस तरह के कुकृत्य न करें। वो सारे काला चिट्ठा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी, अगर आप लोग को कुछ करना है तो सही नीति नियत से करें, और अगर नहीं करना है तो लोगों को धोखे में रखने का प्रयास न करें। जनता दल यूनाइटेड की सरकार अपने विजन को जनता को ध्यान में रख करके तय करती है। सीमेंट प्लांट से हम लोगों की कोई हमदर्दी नहीं है, हमें हमदर्दी है तो आम जनता से है। अगर उनको पानी मिलेगा तो हम सीमेंट प्लांट के खिलाफ, सीमेंट प्लांट के बारे में नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आम जनता को दिक्कत होगी तो हमें कहीं किसी ने रोका नहीं है कि सीमेंट प्लांट को रहना ही जरूरी है। आम जनता के साथ हम खड़े हैं, आपकी तरह ढकोसला करके, और हमें बैठना चाहिए सीमेंट प्लांट पे और आप बैठते हैं ब्लॉक मोड़ पे। आपको तो सीमेंट प्लांट पे जाना चाहिए था। अब ब्लॉक मोड़ पे क्या कर रहे थे भाई? किसको दिखा रहे थे ब्लॉक मोड़ पे बैठ के कि हम वहां धरना कर रहे हैं? ये तो करना ही नहीं चाहिए था आपको, और बैठना था तो जरा वहां, अरे कल भी तो चले जाइए, परसों चले जाइए, तरसों चले जाइए। कोई एक डिसीजन तो दिखाइए औरंगाबाद के लोगों को कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद हैं, विधान परिषद है, हमने कुछ तो किया जनता के लिए, कुछ तो करके तो दिखाइए। मैं दावे से कह रहा हूँ, ये भी जिम्मेदारी जनता दल यूनाइटेड की है, और हम ही लोग इससे निजात दिलवाएंगे। और जो भी समस्या पानी की आ रही है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, और जरूरत पड़ा तो किसी भी हालत में एक कदम भी पीछे नहीं खींचेंगे सीमेंट प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन करने में, धरना करने में, बशर्ते कि हमको औरंगाबाद की जनता का साथ मिलना चाहिए। आपका सारा जो प्रोजेक्ट था, हड़ियाही डैम, कुटकू डैम, उत्तर कोयल, वो सब आपने दिखावे की भेंट चढ़ा दिया। पिछले 10 साल से चढ़ा रहे हैं आप, उस पर एक सवाल तो करते नहीं है। यहाँ से पूरा स्पीड में गए, यहाँ से पूरा काफिला लेकर के जाते हैं उत्तर कोयल, घूम करके पूरा भ्रमण करके वहां से आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो तो वन विहार है उत्तर कोयल। वहां से गए, घूम के चले आए, फिर एक नया गुफा, पानी वहां तक पहुंच जाएगा, पानी वहां तक पहुंच जाएगा। फिर 5 साल, ये भी समझ लीजिए कि 5 साल, जो पिछले 5 साल में आपने जो सपना दिखाया था, इस बार जनता चुन चुन कर उसका बदला लेगी, और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आखिरी में कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम जो कार्य कर रही है, अपने विवेक से काम करे। हम लोगों की देखा देखी कम से कम ना करे, जो हम लोग करते हैं वो ना करे, और अगर करना भी है तो हमको उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है, आप करते रहिए, लेकिन कम से कम जनता की उम्मीदों पर खरा अगर उतरना है तो सही मायने में संघर्ष कीजिए। अगर सीमेंट प्लांट के खिलाफ अगर आपको सही में संघर्ष करना है तो हम लोग भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर दिखावे के लिए करना है, पोस्टर और बैनर लगा देना है सांसद और विधान परिषद का और सम्राट चौधरी जी का, सम्राट चौधरी जी को तो पता भी नहीं होगा इस पूरे मामले में, और बेचारे वो भी नहीं रोकेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, अपने अध्यक्ष से पूछ लीजिए, सम्राट चौधरी जी से, कि भाई हम करना चाहते हैं सीमेंट प्लांट के खिलाफ, अगर वो अनुमति दे दे तब आप मुझसे कहिएगा कि हाँ उन्होंने अनुमति दे दिया है। वो जीवन में कभी अनुमति नहीं दे सकते, आपके सांसद कभी नहीं दे सकते हैं, विधान परिषद कभी नहीं दे सकते हैं। तो किस बात से जनता का ख्याल भाई आपको है? आप कहाँ जनता के लिए चिंतित है? आप जरा पूछ करके देख लीजिए। अगर सांसद महोदय के लिए, विधान परिषद के लिए अगर यह मुद्दा इतना ही ज्यादा संवेदनशील होता तो आज दोनों ब्लॉक मोड़ पर होते। दोनों नहीं थे। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं मंशा में खोट है। सांसद, विधान परिषद और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, उनकी मंशा में खोट है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो आपकी टीम है, उसके मन में भी कहीं न कहीं इस बात का डर है कि हमारे नेता ईमानदारी के साथ इसके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि आपका महाधरना आज सुपर फ्लॉप रहा। और आने वाले समय में भी खास करके औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपने कुकृत्यों के कारण मुंह की खाएगी, और आने वाले चुनाव में आपको बड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।